इस वीडियो के थंबनेल में आपने कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे विद हैज़ एंड हैव, और आपने ये भी देखा होगा कि उनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, विच इज़ करेक्ट। अब आपको ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताना ही है कि आपको उनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट लगा और कौन सा इनकरेक्ट। बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको बता दूं कि वो दोनों ही सेंटेंसेस सही थे। हैज़ और हैव के साथ जो दो तरह के सेंटेंसेस इस थंबनेल पर बने हुए हैं वो सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं, उनमें से कोई सा भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। हम हैज़ और हैव के साथ बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको हैज़ और हैव के यूसेजेस पता है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप उसके यूसेजेस को समझ जाओ और आप अच्छे से इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म कर पाओ। हेलो एवरीवन, आई एम अर्शी आरा, योर इंग्लिश कंपेनियन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी इंग्लिश कंपेनियन हूँ। माय नेम इज़ अर्शी और मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत इजी और प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, आपको इसको सिर नहीं चढ़ाना है, आपको इसको एक लैंग्वेज की तरह सीखना है। आपको इस लैंग्वेज को लेकर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें इसे एक लैंग्वेज के तौर पर सीखना है। ये बहुत आसान है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे तो हम बहुत ईजिली बहुत जल्द इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ उन सभी तरीकों को शेयर करना चाहती हूँ जिनके थ्रू मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक बहुत फ्लुएंट स्पीकर हूँ और इस लैंग्वेज पर मेरी कंप्लीट कमांड है, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बट जितने भी मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, मैंने अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखा है थ्रू आउट द जर्नी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो मैंने अपनी इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक्सपीरियंस की, उन्होंने मुझे काफ़ी असिस्ट किया है मेरी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन तरीक़ों से अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। Today's video is going to be all about the usages of has and have। किस तरह से हम has और have के साथ इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं ये आज हम सीखेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स को सीखो, जो मेन वर्ब्स हैं उन्हें आप सीखो, ताकि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाओ। क्योंकि जब हमें लॉजिक नहीं पता होगा, चीज़ों की मीनिंग नहीं पता होगी, तो हाउ विल वी बी एबल टू फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस ईजिली। तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब सीखनी पड़ेगी। देयर आर सो मैनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब से किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को नहीं फॉर्म किया जाता। हम बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, और ऐसा ही हैज़ और हैव के साथ भी है। हैज़ और हैव का जो सबसे पहला यूसेज है वो है परफेक्ट सेंटेंसेस को बनाना। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपने टेंसेस में ये समझा होगा, पढ़ा होगा कि हम परफेक्ट सेंटेंसेस जब बनाते हैं, मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाए। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया है, तो इस सेंटेंस में जो खाना खाने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं कह रही हूँ कि मैं इस काम को कर चुकी हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ हम करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, आई, यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप हैव का यूज़ करोगे। और हैज़ का यूज़ आप करोगे सिंगुलर पर्सन के साथ। जब भी किसी अकेले सब्जेक्ट को आप देखोगे जिसके साथ और कोई नहीं है, वो अकेला है, फॉर इंस्टेंस अर्शी एक सिंगल लड़की का नाम है, तो आप हैज़ का यूज़ करोगे। और जब एक से ज़्यादा लोग हों या फिर आई, यू, वी, दे, इनकी बात हो तो आप हैव का यूज़ करोगे। फर्स्ट जो इसका यूसेज है वो है आप किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाओ, जैसे कि परफेक्ट सेंटेंसेस में। फॉर इंस्टेंस, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। हम हैज़ और हैव के साथ एक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई हैव ईटन फूड। माली ने पौधों को पानी दे दिया है, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। तो गार्डनर क्योंकि एक अकेला पर्सन है तो इसलिए आपने हैज़ का यूज़ किया, जबकि आई के साथ आप हैव का यूज़ करोगे, क्योंकि आई को हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं और आई के साथ हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ यूज़ होती है। फॉर इंस्टेंस, डू का यूज़ भी हम आई के साथ करते हैं, हैव का यूज़ भी हम आई के साथ करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शंस थ्रू हैज़ एंड हैव। मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है, आई हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। वो बाजार नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। रोहन ने पढ़ाई नहीं की है, रोहन हैज़ नॉट स्टडीड। सुनीता ने अपने छोटे भाई को मारा है, सुनीता हैज़ बीटन हर यंगर ब्रदर। मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं,
मॉम हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स, अर्शी ने पढ़ाई कर ली है, अर्शी हैज़ स्टडीड। रोहन ने अपने छोटे भाई को मारा है, रोहन हैज़ बीटन हिज यंगर ब्रदर। सुनीता ने पौधों को पानी नहीं दिया है, सुनीता हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट। क्या तुम्हें पैसे मिल गए हैं, हैव यू रिसीव्ड द मनी। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज़ ही ईटन द फूड। क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड। तो इस तरह से आप किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हो। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो एज़ यूजुअल आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे। अगर आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओगे। ये हम कई बार सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं हैज़ और हैव के सेकेंड यूसेज को, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जो हम ओन करते हो। फॉर इंस्टेंस, तुम्हारे कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। क्या आपने इस तरह के सेंटेंसेस को किसी को कहते हुए सुना है। फॉर इंस्टेंस, क्या तुम्हारे पास कार है, मेरे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितनी शक्कर है, उसकी कितनी बहनें हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम फॉर्म करते हैं तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और जब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हैज़ और हैव के साथ डू और डस को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। तो आपने ये क्वेश्चन करने के लिए डू प्लस हैव का यूज़ किया। सेम चीज़ है, जब भी आप आई, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा लोगों की बात करोगे तो आप डू लगाओगे हैव के साथ, और अगर आप सिंगुलर पर्सन की बात करोगे तो आप हैव के साथ डज लगाओगे। फिर आप हैज़ नहीं लगाओगे, आप हैव के साथ डज लगाओगे। मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते टाइम आप हैव का यूज़ आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी करोगे और थर्ड पर्सन के साथ भी करोगे। बट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, ये इंडिकेट करने के लिए आपको डू और डज में चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास शक्कर है, आई हैव सम शुगर, तो आपने हैव का यूज़ किया। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। सुनीता की 3 बहनें हैं, सुनीता हैज़ 3 सिस्टर्स, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ किया, आई के साथ और एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपने हैव का यूज़ किया। बट अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे 2 भाई नहीं हैं, तो मैं कैसे कहूँगी, आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर मैंने हैव के साथ डू का यूज़ किया। सुनीता की 3 बहनें नहीं हैं, सुनीता डज नॉट हैव 3 सिस्टर्स, तो यहाँ पर आपने सुनीता के साथ डस का यूज़ किया विद हैव, और आई के साथ आपने डू का यूज़ किया विद हैव। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लें तो, क्या सुनीता के पास फ़ोन है, डज सुनीता हैव अ फ़ोन। क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है, डू यू हैव अ पेंसिल। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव। तुम्हारी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। सुनीता के पास 4 कुर्ते हैं, सुनीता हैज़ 4 कुर्तीज़। सुनीता के पास 4 बैग हैं, सुनीता हैज़ 4 बैग्स। उनके घर पर एक टीवी है, दे हैव अ टेलीविजन एट देयर होम। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, अगेन सेम चीज़, आपको डू और डस के बाद नॉट का यूज़ करना है, आपको डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव का यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैज़ नथिंग। क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, डोंट यू हैव एनीथिंग। मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं है, आई डू नॉट हैव एन एक्स्ट्रा नोटबुक इन माई बैग। तो इस तरह से आप 2 तरह से हैज़ और हैव का यूज़ करते हो। पहला, परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए जहाँ पे आप किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाओ। फॉर इंस्टेंस, मैंने पढ़ाई कर ली है, आई हैव स्टडीड, तो यहाँ पे आप इस काम को, जो पढ़ने का काम है, इसे कंप्लीट दिखा रहे हो। एंड सेकेंडली, इसकी जो यूसेज है वो आप किसी चीज़ को ओन करने के लिए करते हो। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके पास कार है। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम फॉर्म करते हैं तब भी हम डू और डस के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, हैज़ और हैव के यूसेजेस समझने को मिले हों, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर। और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ सीखा या नहीं, और वीडियो के थंबनेल में जो सेंटेंसेस आपने देखे थे उनमें से आपको क्या सही लगा और क्या गलत। हालांकि मैंने आपको बाद में इसका आंसर दिया था, बट आगे बढ़ने से पहले आपको अपना आंसर भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।